नमस्कार दोस्तों, हम देखने वाले हैं कैसे अपस्टॉक्स के अंदर आप टारगेट लगा सकते हो और कैसे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि किसी शेयर को बाय करने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको कितना लॉस बुक करना चाहिए, कितना प्रॉफिट का रखना चाहिए। रिस्क रिवार्ड रेशियो के अनुसार अगर आप 1 रुपये का लॉस लेते हो तो आपको 2 रुपये का या 3 रुपये का टारगेट रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं एक स्टॉक जिसमें हम अपनी पोजिशन बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग हम टारगेट और स्टॉप लॉस भी लगाएंगे। तो झील का शेयर ले रहे हैं हम। अब झील में हमें क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, झील में देखो आप एक डबल बॉटम चार्ट पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, और इसके जो गिरने की संभावनाएं हैं वो 234 के आसपास, स्विंग के आसपास यहाँ तक गिर सकता है। ठीक है, और इसमें हम अगर बाइंग की प्लानिंग बनाएं तो किस प्रकार से बनाएंगे। बाइंग का बड़ा टारगेट होगा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए छोटा सा बनाऊंगा। पहले हमें ये चेक करना है कि उसमें हम पोजीशन ले रहे हैं तो हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस पहले फिक्स कर दें, फिर हम कोई बाई ऑर्डर डालेंगे। फिर ऑर्डर डालने के बाद उसमें भी वही टारगेट और स्टॉप लॉस हम फिक्स कर देंगे। तो हम यहाँ आ चुके हैं लॉन्ग पोजीशन में, देखेंगे इस ट्रेडिंग व्यू का, इसी के अंदर चार्ट लगा हुआ है। तो हमारा जो बाइंग का आ रहा है यहाँ से हम बाई करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, तो स्टॉप लॉस हम इस वाली कैंडल के यहाँ पे लो पे लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा स्टॉप लॉस है, ये हमारा टारगेट है। तो यहाँ पे अगर आप बात करो तो 4 रुपये का टारगेट है और 1.63 पैसे का हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है। तो इस प्रकार आपको क्लियर करने से आपके क्या साइकोलॉजी की मिस्टेक नहीं होगी कि आपको कहाँ पे एग्जिट करना है, कहाँ पे एंटर करना है, वो सब आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ये गिर रहा है, हो सकता है हमारा स्टॉप लॉस या टारगेट दोनों कुछ भी हिट हो जाए, तो आपको ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब हम प्लानिंग करेंगे यहाँ पे बाई के लिए। यहाँ पे हम एक शेयर को बाई करेंगे। ठीक है, तो इस क्वांटिटी यहाँ पे आप डाल सकते हो। यहाँ पे एक शेयर को बाई करना चाहते हो तो एक क्वांटिटी डाल दो। यहाँ पे हाईएस्ट आप 25,000 तक बाई कर सकते हो। ठीक है, और नॉर्मल आपको एक क्वांटिटी बाई करनी होगी। ठीक है, अब मैं आपको बता दूँ लिमिट प्राइस क्या होती है। तो दोस्तों लिमिट प्राइस का मतलब होता है कि जब आप लिमिट में लगा दोगे, तो जैसे 235.60 पैसे इसकी प्राइस चल रही है, तो मैं यहाँ पे 235 रुपये लगा दूँगा। तो इससे क्या होगा कि जब भी ये शेयर 235 पे आएगा तब मेरे ऑटोमेटिक बाई हो जाएगा। ठीक है, ये 75 पैसे यानी ये जो भी चल रही है वो प्राइस जब 235 आएगी तब ही ये शेयर बाई होगा। तो ये होता है लिमिट ऑर्डर। और अगर आप इसको बंद कर देते हो तो लगेगा मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर में क्या होगा कि जो शेयर है आपका वो जिस प्राइस पे 235.85 जो भी चल रहा है ये, इसमें ये इसी प्राइस पे बाई हो जाएगा। तो दोस्तों हम स्टॉप लॉस लगाते हैं और टारगेट लगाते हैं, वो होता है हमारा इंट्राडे में, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंट्राडे में हम उसका यूज़ करते हैं। डिलीवरी में ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो एक बार मैं यहाँ पे आपको बेसिक सा समझा दूँ। तो इसमें ये जो डिस्क्लोज क्वांटिटी दिखाई दे रही है, डिस्क्लोज क्वांटिटी का मतलब होता है कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो क्या लाखों करोड़ों रुपए के शेयर बाई करते हैं, तो वो यहाँ पे जो क्वांटिटी होती है उसको हिडन करने के लिए, छुपाने के लिए क्या करते हैं, क्वांटिटी डाल देते हैं। जैसे कि उन्होंने मान लो कि यहाँ पे क्या दे रखा है, 25,000 शेयर है। तो कोई बड़ा प्लेयर अगर 25,000 शेयर को ख़रीद रहा है, ठीक है, तो उसके ख़रीदने पर वो क्या करेगा कि यहाँ पर डाल देगा इतनी क्वांटिटी मेरे को नहीं बतानी। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल दूँ 15,000, ठीक है, तो उसके क्या 15,000 क्वांटिटी शो नहीं होगी ऑर्डर्स में। जब हम ऑर्डर्स चेक करते हैं ना, वहाँ पे ऐसे शो नहीं होगी। तो इस प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हो जो बिड क्वांटिटी की तरफ वो हमें 2 दिखाई देते हैं, बाई और सेल। तो उस तरफ वो बड़े प्लेयर्स की हाई क्वांटिटी हमें दिखाई दे जाए, इसलिए वो क्या ऐसे दिखाई देगी, तो फिर वो कैसे पैसे बनाएंगे। उसको हाइड करने के लिए डिस्क्लोज क्वांटिटी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम शेयर को इंट्राडे के अंदर टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये एक और है आईओसी। आईओसी का यूज़ कब किया जाता है, जब आपने ऑर्डर डाला और उसके तुरंत बाद वो ख़रीदा जाए। अगर उसके बाद आपने जैसे ऑर्डर डाला और वो बाई नहीं होता है तो फिर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा ऑर्डर। और अगर आप देखो यहाँ पे तो 78 रुपये लग रहे हैं इंट्राडे के अंदर। जो शेयर 236 रुपये का है उतना कितना लग रहा है, 78 रुपये। इसी प्रकार अगर आप ये शेयर डिलीवरी में ख़रीदते हो तो कितना रुपये लगेंगे, 236 रुपये। कि जो इसकी प्राइस अभी चल रही है वो आपका डिलीवरी में लगेगा, और अगर आप इंट्राडे में ख़रीदोगे तो फिर आपको मार्जिन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको मार्जिन मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे 5 क्वांटिटी कर देते हैं। 5 क्वांटिटी का मेरे को कितना देना पड़ रहा है यहाँ, 394।
तो इंट्राडे में हम बाई करेंगे। बाई करने के लिए यहाँ पे लिमिट प्राइस आ चुकी है 235। मैंने लिमिट लगाऊँ, जैसे कि मैं इस प्राइस पे ख़रीदना चाहूँ तो यहाँ पे लिमिट आ चुकी है। अभी शेयर चल रहा है 236 पे, अभी मैंने यहाँ 235 लिख रखा है, तो ये शेयर 235 पे आएगा, उसके बाद बाई हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पे ट्रिगर प्राइस। ट्रिगर प्राइस वो आपकी एक प्राइस रेंज है कि 235 से, जैसे 200 मैंने 38 लगा दी, ठीक है, या 200 मैंने 33 लगा दी, तो वो क्या उस प्राइस रेंज के बीच में बाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा बाई करने का पूरा सेटअप। इसके बाद अगर आप एडवांस इंस्ट्रक्शंस में देखो तो यहाँ पे आपके स्टॉप लॉस डेल्टा या कवर ऑर्डर या ओसीओ ऑर्डर लगा सकते हो। ठीक है, कवर ऑर्डर क्या होता है, जिसमें आपका टारगेट, स्टॉप लॉस और बाइंग प्राइस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी वो नहीं चालू है, ये देखिए कवर ऑर्डर का अभी इसमें बंद है, वो ऑप्शंस में या फ्यूचर्स में ज़्यादा काम करता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मैन्युअली इस शेयर को बाई करेंगे मार्केट पे। 236.35 चल रही है, मैं आपको लिमिट ही बता दूँ। ठीक है, 236 पॉइंट हम बाई करना चाहेंगे इसको 20 पे। ठीक है, अब हम इसका रिव्यू कर देंगे। तो यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है वो है इसका चार्ज खरीदने का 0.78 पैसे। ठीक है, मार्जिन कवरेज जितना मिल चुका है हमें, और ये टोटल जो रुपीज़ आ रहे हैं वो 394 रुपये में हम 5 क्वान्टिटी बाई करने वाले हैं। तो मैंने ये ऑर्डर लगा दिया है, अब ये ऑर्डर सेंड हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो स्टॉप लॉस है वो मैंने पहले ऑर्डर लेने से पहले अपना टारगेट फिक्स किया है, और फिर मेरा स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे फिक्स किया है, फिर मैंने बाई किया है। तो अब मेरे को क्या कोई पैनिक सिचुएशन की ज़रूरत नहीं है। जब भी ये शेयर इसके आसपास आएगा मैं अपना स्टॉप लॉस लगा दूंगा, बाहर निकल जाएगा, और ये मैं अपना टारगेट लगा के छोड़ दूंगा। ठीक है, अगर ये 3 बजे से पहले मेरा आ जाता है तो ठीक है, 3 बजे के बाद मैं वापस उसको देखूंगा। अगर ये मेरी पोजीशन के आसपास नहीं आता है तो मैं स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, क्योंकि उसके बाद आपको खुद ही स्क्वायर ऑफ करनी पड़ेगी। वो कैसे आप एग्ज़िट कर सकते हो वो भी मैं बताऊंगा। अगर आप एग्ज़िट नहीं करते हो तो फिर आपको लॉस होने की संभावना है, क्योंकि वो जो ब्रोकर होते हैं वो चार्ज लेते हैं 50 रुपये एग्ज़िट करने के, इंट्राडे में ले रखी। तो दोस्तों हम यहाँ पे आ चुके हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा कि जो ऑर्डर है वो भी पेंडिंग में पड़ा है, क्योंकि ये स्टॉक 236.20 के आसपास आया भी नहीं था। तो हमने ये लिमिट लगा रखी है, अगर ये यहाँ पे आ जाता तो हमारा ये शेयर अभी बाई हो जाता। तो हम एक बार मॉडिफाई ऑर्डर में जाएंगे वापस। इसको अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हो, कोई भी चेंज करना चाहते हो, तो जो ये लिमिट प्राइस है मैं इसको मार्केट प्राइस कर दूंगा, ताकि आपको समझा सकूँ। ठीक है, अगर मैं इस प्राइस के भी लिए बैठा रहूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाएगा। तो उसके बाद आपको स्वाइप ऑर्डर करना है और ये शेयर आपके बाई हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें अपने पोजीशंस में जाना है। पोजीशन में आओगे तो यहाँ पे आपको शेयर दिखाई देगा। तो ये किस प्राइस पे बाई हुआ है, 236.60 की प्राइस इस पर बाई हो चुका है। ठीक है, और अभी जो इसकी प्राइस चल रही है वो भी यही चल रही है लगभग। अब इसमें हमें क्या करना है कि अपना स्टॉप लॉस लगाना है और हमारा टारगेट लगाना है। वो कैसे लगा सकते हैं हम, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे एग्जिट पे क्लिक करना है, ये स्क्वायर ऑफ की पोजीशन है। फिर आपको क्या करना है, लिमिट प्राइस पे। अगर लिमिट प्राइस पे आप ओके करते हो तो यहाँ पे क्या होगा कि टारगेट लगेगा। ठीक है, लिमिट प्राइस पे आपका टारगेट आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे है इसका ट्रिगर प्राइस। तो हम यहाँ पे ट्रिगर प्राइस को लेंगे। ट्रिगर प्राइस लेने के बाद में स्टॉप लॉस वहाँ पे मैंने क्या डिसाइड किया, मान लो कि 233 पे है ना, तो मैं यहाँ पे 233 लिख दूंगा। जैसे ही ये शेयर 233 आएगा और मेरा शेयर सेल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं रिव्यू करता हूँ। यहाँ पे 1 रुपये का मेरा चार्ज है बेचने का, ये लो ऑर्डर सेंड हो चुका है। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक ऑर्डर लग चुका है, जो ट्रिगर अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। अगर मान लो ये शेयर मैंने ख़रीदा था 236 पे, ठीक है, और ये शेयर वापस नीचे आने लग जाए, तो ये गिरता गिरता जैसे ही 233 के आसपास आएगा और वहाँ से मेरा स्टॉप लॉस हिट होके ये शेयर ऑटोमेटिक बिक जाएगा, जिससे मेरे को ज़्यादा लॉस नहीं होगा। अब टारगेट कैसे लगाते हैं, ठीक है, तो टारगेट लगाने के लिए आपको क्या करना है, वापस एग्ज़िट पे क्लिक करना है। एग्ज़िट पे क्लिक करने के बाद जो आपको लिमिट है वो लिमिट प्राइस डालनी है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको लिमिट प्राइस के लिए इसको ऑन करना होगा। अब मैं इसको बेचना चाह रहा हूँ 245 में, मान लो। ठीक है, तो ये मैंने 245 डाल दिए। यहाँ से मैं रिव्यू पे क्लिक कर दूँगा। इसमें भी मैं अगर शेयर में प्रॉफिट होता है मेरे को, तो चार्ज तो वो बेचने और ख़रीदने का सेम ही है। ठीक है,
तो ये बेचने का चार्ज उसमें भी आ रहा था, इसमें भी वही है, ठीक है। तो ये मेरा ऑर्डर जा चुका है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम ऑर्डर्स में आए तो यहाँ पे आपको ओपन ऑर्डर है, ये 2 ओपन ऑर्डर दिखाई दे रहे हैं। तो जो पहला ओपन ऑर्डर है यहाँ पे हमने लगाया था वो है स्टॉप लॉस का, जो 233 पे जैसे ही जाएगा और ये शेयर बिक जाएगा, ठीक है। और ये दूसरा जो ऑर्डर है वो कौन सा ऑर्डर है, टारगेट का। तो 245 पे जाएगा और मेरा शेयर बिक जाएगा और मैं प्रॉफिट में हो जाऊंगा। तो ये मेरा स्टॉप लॉस, ये मेरा टारगेट, दोनों हो चुके हैं। मैं इसमें आपको ये भी बता दूं, देखो इंट्राडे ये मेरी सेल की पोजीशन है, लिमिट प्राइस कितनी है 245 रुपये, क्वांटिटी 5, ठीक है। अब इसको आप कैंसिल करना चाहो तो आपको यहाँ पे कैंसिल करने के बाद आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो, और अगर आप मॉडिफाई करना चाहो तो यहाँ से आप मॉडिफाई भी कर सकते हो इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद आपने इसको मॉडिफाई कर देना है, जो भी आप चेंज करना चाहते हो। आपका यहाँ पे लिमिट प्राइस है, यहाँ पे टारगेट ऊपर नीचे जो भी करना हो आप कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लो 3 बज गए हैं और आपको टारगेट या स्टॉप लॉस कोई नहीं मिला तो आपको एग्ज़िट कैसे करना है। तो आपको एग्ज़िट करने के लिए क्या करना है कि इन दोनों पोजीशंस में एक पोजीशन आपको कैंसिल कर देनी है, ठीक है। तो ये झील की पोजीशन है, इसमें मेरा टारगेट का है, इसमें मेरा स्टॉप लॉस का है, तो मैं इसको कैंसिल कर दूंगा, ठीक है। तो मेरा जो स्टॉप लॉस का था वो कैंसिल हो चुका है। अब ये मेरा ओपन ऑर्डर है, मैं इसको मॉडिफाई कर दूंगा। फिर मैं यहाँ लिमिट प्राइस को ऑफ कर दूँ, या उसी समय जिस शेयर पे प्राइस चल रही है वो मार्केट ऑर्डर में बिक जाएगा। तो मैं यहाँ रिव्यू पे क्लिक करूँगा और अभी जो प्राइस चल रही होगी उस प्राइस पे ये शेयर बिक जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप शेयर को मैन्युअली अपना हाथों से बेच सकते हो, ठीक है। तो ये शेयर मैंने बेच दिया है और इसमें हमें 6 रुपये का यहाँ पे लॉस भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार आप अपना शेयर खरीद व बेच सकते हो, अपना टारगेट और स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो, ठीक है। और जो हमारा इसमें टारगेट था ये देखो अभी इस तरफ आ रहा है, तो यहाँ से अगर ये ऊपर जाएगा तो मैं टारगेट स्टॉप लॉस इसमें मेरे को शो होगा, ठीक है। तो ये पोजीशन इसलिए कि आप शेयर को ख़रीदने से पहले ही अपना सारा डिसाइड कर लो, फिर वहाँ जाके आप टारगेट स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो आपको सिखाने के लिए था। अब हम देख लेते हैं कि ऑप्शंस में हम किस प्रकार कोई ट्रेड ले सकते हैं, उसमें कैसे हम टारगेट लगा सकते हैं, जिसमें मैं आपको डायरेक्टली समझा दूंगा। यहाँ पर अगर आप आओ तो बैंक निफ्टी की 35,300 की पुट खरीद रखी है, ठीक है। मार्केट भी नेगेटिव है, तो अगर आप बाय करते हो तो 534 रुपये इंटू 25 कर लो, उतने आपको देने पड़ते हैं। तो हम यहाँ पे सिर्फ समझेंगे ताकि इसमें हमने कोई एनालिसिस नहीं की हुई है। तो आपको क्या करना है, सिंपली इसको बाय पे क्लिक करना है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे बाय करोगे आप तो इसको आप डिलीवरी में या इंट्राडे में बाय कर सकते हो। यहाँ पे आपको अपनी क्वांटिटी डाल देनी है 25, ठीक है। 25 क्वांटिटी के बाद यहाँ पे जितने शेयर है उतनी वो प्राइस आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लिमिट प्राइस डालनी है कि आप किस प्राइस पे ख़रीदना चाहते हो। तो आप मान लो कि इसको 535.60 पे ख़रीदना चाहते हो, अभी चल रही है 541 पे। तो ये जैसे ही 535 पे आता है अगर, और इस प्राइस को आप ऑर्डर को लगा देते हो, ठीक है, यहाँ से, तो ये ऑर्डर आपका लगने के बाद इस प्राइस पे ऑटोमेटिक बाई हो जाएगा 535 के आसपास। इसमें जो आपका चार्ज है वो यहाँ पे 32 रुपये सिर्फ ख़रीदने के, बेचने के अलग है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे बाई कर सकते हो। उसके बाद आपको स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, जब इसको बाई करोगे तो फिर आपको बेचने के लिए सेल पे जाना है। सेल साइड आपको क्या करना है, ये ट्रिगर प्राइस है, इसमें भी बिल्कुल सेम है। और इस ट्रिगर प्राइस में आपको क्या करना है कि मैं स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ 500 के आसपास, ठीक है। तो मेरे को 500 क्लिक कर देना है, यहाँ पे वो क्वांटिटी फिल की और इसको सेल कर दो। ये प्राइस इसीलिए बेच रहा है क्योंकि मैंने वो पोजीशन अभी बाई नहीं की हुई है। बाई की हुई होती तो ये आपको सेल साइड का प्राइस नहीं बताता, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार ऑप्शन में आप ट्रिगर प्राइस का यूज़ करके स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते हो। और अगर आपको टारगेट लगाना है तो आपको एक और ऑर्डर लगाना होगा, उसमें आपको क्या करना होगा, लिमिट प्राइस डालनी है। तो मैं इसमें अपना टारगेट लगाना चाहता हूँ। टारगेट के लिए जैसे मैंने 538 का है, इसको 600 में बेचना चाहता हूँ, तो इस पर क्लिक कर दूँगा। उसके बाद मैं रिव्यू करूँगा और यहाँ पे स्वाइप करूँगा, ऑटोमेटिक वो ऑर्डर लिमिट प्राइस में आ जाएगा और टारगेट लग जाएगा। तो इस प्रकार हम टारगेट और स्टॉप लॉस लगा सकते हैं किसी भी शेयर में। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और समझ में आ चुका होगा,
ठीक है दोस्तों, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये जानकारी आपको अच्छी लगती है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।